हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन प्रॉफिट लॉस, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाभ एंड हानि। और इसका फर्स्ट टाइप पहले से मैंने कंप्लीट कर दिया है और जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो पहले इसका फर्स्ट टाइप देखें, जिसमें मैंने फॉर्मूले सभी चीज़ें बताई हुई हैं। और आज है इसका सेकेंड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 35%। तो पहले लिखा करो, कुछ बच्चे लिखते नहीं है, ऐसे लिखा करो प्रॉफिट कितना है 35%। ठीक है। अब आपको आगे क्या दिया, आगे आपको दिया गया है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज, जो लिखा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस माने होता है आपका एसपी 6750 रुपए। ठीक है। अब सीपी दिया जाएगा तो एसपी निकलेगा और एसपी दिया जाएगा तो सीपी निकलेगा। ठीक है, दो ही चीजें निकलती हैं, सीपी होगा तो एसपी, एसपी होगा तो सीपी। तो इसमें आपको एसपी है तो आपका लगेगा सीपी का फॉर्मूला। तो सीपी का आपका फॉर्मूला है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला होता है। और लॉस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है। तो सीपी कितना है आपका 6750 इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस 35। ठीक है। अब यहां पर सीपी इजिकल टू 6750 इंटू 100 प्लस कर लेंगे, इन लोगों को आएगा 135। ठीक है। ये 100 से 100 नहीं काट देना, प्लस और माइनस में संख्याएं नहीं कटती हैं। ठीक है। और ये 100 से ये 100 काट दो, अब इसे 5 से काट लो, कितनी बार कट रहा है 5 बार 50। तो सीपी कितना आ जाएगा आपका 5000 रुपए। क्लियर है, नोट कर लो इसको, फिर अगला करा दो। देखो बेटा, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से समझना। क्या लिखा है बेटा, अनु परचेस्ड ए मशीन फॉर 36,000 रुपए। 36,000 रुपए में अनु ने एक मशीन को खरीदा। परचेस्ड माने खरीदना होता है, तो अपन लिखा करो तुरंत, ये आपका सीपी हो गया 36,000 बना लो। एंड स्पेंड 2,400 रुपए ऑन रिपेयर, यानी कि मशीन में कुछ खराबी होगी, उसको सुधरवाया होगा। तो स्पेंड कितना कर दिया 2400। तो जब भी स्पेंड की बात हो, मैंने आपको बताया है क्या निकाला करो, न्यू सीपी निकाला करो। तो हमेशा आपको क्या निकालना है, न्यू सीपी निकालना है। मैंने आपको बताया था कि जैसे अपन ने कोई एक पुरानी साइकिल खरीदी, अब उसकी ब्रेक रेक खराब है, जैसे 500 रुपए की पुरानी साइकिल खरीदी, अब उसकी क्या है, ब्रेक रेक खराब है। तो आप ब्रेक को तुम डलवाओगे तो 50 रुपए आपके ब्रेक डलवाने के लग गए उसके। तो अब वो साइकिल तुम्हें कितने की पड़ी, 550 की तो पड़ी, 50 रुपए वो भी तो स्पेंड हुआ आपका। तो वही काम इसमें है। अब आपकी जेम से जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, न्यू सीपी निकालना है। ठीक है। इन दोनों को क्या कर दिया करो, प्लस 36,000 प्लस 2400। तो आप प्लस करोगे तो आपका आएगा 38,400। सही है, ये आ गया आपका न्यू सीपी। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, ही सोल्ड द, सोल्ड माने होता है बेचना, सोल्ड माने होता है आपका बेचना। तो उसको कितने में बेच दिया, 42,000 रुपए में बेच दिया, 42,000 में। अब आप देखो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। देखो 38,400 में खरीदा 38,400 में, और 42,000 में इसको सेल कर दिया, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का आप क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे
प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो 420000 माइनस 38400, तो आप माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट जो आएगा, तो आपका 00 10 में से 6 और 8 00 6 और 3, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रॉफिट है 3600। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द गेन या लॉस परसेंट। तो गेन माने प्रॉफिट होता है, तो आपको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी नहीं, न्यू सीपी रखना, सीपी नहीं रखना, न्यू सीपी रखा जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट आपका कितने का है, 3600। न्यू सीपी आपका ये रहा 38,400 और इंटू में 100, 20 से 20 खत्म, ठीक है। 4 से काट ले, कट जाएगा, कट जाएगा, 4 9 जा। अब 4 से इसको काटेंगे, 4 9 जा, 2 बचेंगे, 4 6 जा, सही है। अब फिर से काट लो इसको, 4 से ही काट ले, 4 से कट जाएगा, 4 2 जा और 4 4 जा, सही है, 16। 4 से इसको काटेंगे तो 4 2 जा, 4 2 जा, 4 5 जा, सही है। तो आपका आएगा 225/24%, यही है, यही है, नोट कर लो इसको। ये 3 से और कट रहा है, 3 7 जा और 3 5 जा, 3 8 जा, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। इसमें क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन, क्या लिखा है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब आपका सीपी, ठीक है, 12 पेन का, ठीक है। इक्वल, क्या लिखा है, इक्वल, इक्वल का मतलब इक्वल लगा दो, टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेन, एसपी 16 पेन, 16 पेन के आपके बराबर है। जो कॉस्ट प्राइस 12 पेन का है वो सेलिंग प्राइस के क्या है, 16 पेन के इक्वल है, बराबर है। अब पूछा है आपसे फाइंड द लॉस या गेन परसेंट। बोलो यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर है। अब बताना है इक्वल में क्या होता है, सामने वाला मान होता है। तो देखना एसपी के सामने कौन है, सीपी के सामने 16 है और एसपी के सामने 12 है, ठीक है। तो आपका सीपी बन गया 16 और एसपी बन गया आपका 12। बोलो यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर है। अब एक बार बताओ, कोई चीज 16 में खरीदेंगे 12 में बेचेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा कि नहीं होगा। जहां में खरीदा कम में बेच रहे हैं ना, तो लॉस का फॉर्मूला लगा दो बेटा, सीपी माइनस एसपी। तो 16 माइनस 12 यानी कि 4, ये आपका हो गया लॉस। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब पूछा है परसेंट बताना है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर है। तो लॉस कितने का है, 4 का, सीपी कितना है आपका 16 इंटू में 100, 4 से 4, 4 से 25, आपका आ गया 25%। क्लियर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, और बिल्कुल आपका सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट को चेंज किया गया है कि नहीं, ये सेम क्वेश्चन। देखो इसको करते हैं,
देखो क्या लिखा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द 16 पेन, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, ऑफ का मतलब इंटू होता है ना 16 10, ठीक है। अब क्या लिखा है, इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ, इक्वल का मतलब इक्वल सीपी आपका 20 पेन। इतना क्लियर है। इक्वल में क्या होता है बेटा, सामने वाला मैन, ठीक। तो आपका सीपी कितना हो जाएगा 16 और एसपी कितना हो जाएगा आपका 20। अब बताओ 16 में लिया 20 में दिया, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर है, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो बेटा, एस पी माइनस सी पी। तो 20 माइनस 16 4, ये आपका हो गया प्रॉफिट। क्लियर है। अब क्या पूछा है, परसेंट, तो परसेंट का फॉर्मूला लगा दो, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो इसको कर लेंगे पहले, प्रॉफिट है आपका 4 का, सीपी आपका 16, 4 से आपका 25। अब भी जो आंसर आया था वही आया है, लेकिन वो आपका लॉस में था, ये आपका प्रॉफिट में है। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो वो पहले इसका टाइप फर्स्ट देख लें, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप इस टाइप सेकंड देखें, जिससे आपको चीजें सही तरीके से समझ में आएंगी। नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, और ये वाला भी क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है, ये भी आपका मोस्ट क्वेश्चन है, ये मान लो आप, ठीक है। तो देखो इसको समझो, ध्यान से समझना। क्या लिखा है, एप्पल आर ब्रॉट 8 for 32 रुपए। इसका मतलब ये हो गया है, एप्पल खरीदे गए, ब्रॉट माने खरीदना होता है, ब्रॉट माने 8, कितने 8 एप्पल खरीदे गए 32 रुपए के, ठीक है। 8 एप्पल खरीदे 32 रुपए के, एंड सोल्ड एट 5 for 30 रुपए। इसका मतलब हो गया 5 एप्पल को बेच दिया, सोल्ड माने बेचना, 30 रुपए में, ठीक है। खरीदे थे 8, बेचे हैं अभी 5, ठीक है। खरीदे थे 8, बेचे हैं अभी 5, यानी कि 3 बचे भी होंगे, है ना। तो अब पूछा है फाइंड द लॉस या गेन परसेंट। एक तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, डायरेक्ट कर लो, और एक होती है लॉन्ग ट्रिक। तो मैं आपको दोनों बताऊंगा, आपको जो सी अच्छी लगे उससे आप कर लेना, ठीक है। तो पहले देखो, आप शॉर्ट देखते हैं पहले कि पहले लॉन्ग, पहले लॉन्ग देखते हैं। इसमें क्या बोला है, देखो सीपी आपका कितना है, 8 एप्पल आपने 32 रुपए के खरीदे हैं, ठीक। एक एप्पल का निकाल लो, ठीक। तो 1 एप्पल की जो आपकी कॉस्ट होगी, ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा, 4 रुपए का एक एप्पल है, ठीक। ये आपका सीपी है। आप करते हैं बेटा एसपी, 5 for 30 रुपए, 5 एप्पल 30 रुपए में उसने बेच दिए, तो एक एप्पल का इसका भी निकाल लें, 1 एप्पल 30 अपॉन ये वाले 5, इसके नीचे 6 रुपए में। अब आप बताना ध्यान से, 4 रुपए में एप्पल को खरीदा, सीपी माने खरीदना, ठीक, और एसपी माने बेचना, 6 रुपए में उसको बेच दिया। अब बताओ क्या हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, साफ साफ प्रॉफिट हो रहा है, समझ में आ रहा है इतना। तो आप देखना, तो आप बताना बेटा प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी माइनस सीपी, यही फॉर्मूला होता है। तो एसपी आपका 6 और सीपी आपका 4। तो आप देखोगे सीधा सीधा 2 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो क्लियर है यहां तक। 8 एप्पल 32 के ही तो है, देखो 8 for 32 रुपए,
तो 8 एप्पल 32 रुपए के, एक एप्पल का निकाला। ये मैंने आपको यूनाइटरी मेथड में सिखा चुका हूं मैं पहले ही आपको। बेचा देखो लिखा है सोल्ड, सोल्ड माने बेचना। 5 4 30, 5 रुपए में 30 एप्पल को बेच दिया। एक एप्पल का निकाला 6 रुपए, प्रॉफिट हो गया। यहां तक क्लियर है। अब आपसे पूछा है परसेंट, तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दो। प्रॉफिट परसेंट का प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का है? 2 का। सीपी कितना है आपका? 4 और इंटू 100, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे तो 50, 50% का प्रॉफिट हो गया। बोलो क्लियर है? ये है आपका लॉन्ग, इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं इसका शॉर्ट। इसको पहले नोट कर लो। अब देखते हैं बेटा इसका शॉर्ट, और शॉर्ट सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये तो कट गया है, इसकी वजह से क्या हो गया? इजी हो गया ये क्वेश्चन। जब कोई चीज नहीं कटती है, अपॉन में रहेगी, तो वहां पर कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से आप शॉर्ट का उपयोग जाना करना, जो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखना इधर ध्यान से समझना। ये लिखा है 8, 8 लिख देना, ऐसे लाइन बनाना, एरो का साइन। फिर 32 लिखा है, 32 लिख देना, फिर एरो का साइन बनाना। फिर इसके बाद 5 लिखा है, 5 लिख देना, फिर एरो का साइन बनाना। फिर 30 लिखा है, फिर 30 लिखा है, आप 30 लिख देना। क्लियर है यहां तक? देखो 8 32, 8 32, 5 30, 5 30, ऐसे लिख लोगे। सीबी लाइन है, लिख लोगे। अब देखना अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर वाले से मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अंदर का अंदर वाले से मल्टीप्लाई, बाहर वाले का बाहर वाले से मल्टीप्लाई, ठीक। अब बस एक चीज को बस ध्यान रखना कि अंदर वाले का जब मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा आपका सीपी, और बाहर वाले का बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा वो होगा आपका एसपी, ठीक है। बस ये बात बस ध्यान रखना, अंदर वाला आपका सीपी है, बाहर वाला आपका एसपी है, ठीक है। तो आपका सीपी आपका इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 180, ठीक है। 160, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, ठीक है, सही है। 160, ठीक है। ये आपका सीपी हो गया। अब देखना एसपी, 8 का इसमें करेंगे 30 में, तो 240 आएगा, 240। अब बताना 160 में खरीदा, 240 में बेचा, क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो देखना आप प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ठीक। तो 240 माइनस 160 माइनस करोगे, सही है, सही है। 80 रुपए का आपको हो गया है प्रॉफिट। लेकिन क्या पूछा है उसने? प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो आप क्या लिखोगे बेटा? प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक। तो प्रॉफिट कितने का है? 80 का। सीपी आपका 160 इंटू 100, 18 से 2 बार, 2 से काटेंगे कितना? 50। बोलो उसका भी आया था 50% प्रॉफिट आया था लॉन्ग वाले का। और ये आपका शॉर्ट वाला, ये वाला मेथड आपको जरूर सीखना है, ठीक है। क्या करना है? एक सीधी लाइन लिखना, अंदर वाले का अंदर वाले से, बाहर वाले का बाहर वाले से, अंदर वाला सीपी, बाहर वाला एसपी। अब ये बाकी इक्वेशन तो ये मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं। ये देखो यहां से ये चीज आप पहले सीख चुके हो कि नहीं? तो 80 हो गया, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाया, ये अपना पूरा हो गया। क्लियर है? तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन मोस्ट करवाए हैं, ये पेपर में हर बार आते हैं। ये देखो, ये आपको सिर्फ इतना ही स्टेप तो करना है, ये तो तुम पहले से जानते हो ना, ये इसमें तो कुछ अलग है ही नहीं है। ये वाली चीज तुम्हें यहां से पहले ही सिखा चुका हूं कि नहीं सिखा चुका? यही स्टेप तो है, एक सीधी लाइन है, वो तो मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है?
तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इसका टाइप फर्स्ट जरूर देखें जिससे कि आपको कैलकुलेशन करने में कोई भी परेशानी नहीं आए। यह इसका टाइप सेकेंड, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से देखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।